हेलो फ्यूचर हैकर्स, कैसे आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बस टोपोलॉजी के बारे में। जैसा आपने देखा है कि जो पहले की वीडियो उसके अंदर हमने नेटवर्क के बारे में बात कर ली। व्हाट इज नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? दो या दो से अधिक जब डिवाइस कनेक्ट होते हैं आपस में तो वो एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमने बात की कि नेटवर्क साइज के हिसाब से कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि नेटवर्क को कैसे हम स्ट्रक्चर करते हैं। जैसे जो वो दो से ज़्यादा जो डिवाइसेज होते हैं जो कनेक्ट होते हैं, उनको हम किस तरीके से कनेक्ट करें जिससे हमें बेस्ट आउटपुट मिले। तो वो हमारी होती है टोपोलॉजीज, नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे बस टोपोलॉजी के बारे में। तो नेटवर्क की टोपोलॉजी है एक बस टोपोलॉजी, उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं नीचे और यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर हमारा जो है बस का जो पूरा सिस्टम होता है वो बना हुआ है। जैसे बस स्टैंड, बस स्टॉप और बसेस भी है। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, जिस प्रकार अभी यहाँ पे एक बस है, जैसे ही हम बस स्टैंड से इस बस के अंदर चढ़ेंगे, जैसे हमें घर पे जाना है, कहीं पे भी अगर हमें जाना है बाय बस के द्वारा, तो हम क्या करेंगे, बस स्टैंड से बस लेंगे या बस स्टॉप से बस लेंगे। ठीक है, जैसे ही हम बस स्टैंड से बस लेते हैं तो बस क्या करती है, दूसरा जो बस स्टैंड है वहां तक अपना चक्कर कंप्लीट करेगी और वहां पे रुक जाएगी। यहाँ से चलेगी वहां पे रुक जाएगी। बीच में बहुत सारे बस स्टॉप्स आएंगे। ठीक है, और उसके जो बीच में है वहां पे बस रुकेगी। जो जो पैसेंजर वहां पे उतरना चाहेंगे, जो जो वहां पे जिसका काम है, वो पैसेंजर वहां पे उतरेंगे और बाकी बस में ही रहेंगे। इसी प्रकार बस टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे इसमें यहाँ से बस स्टैंड से बस निकलती है, उसी प्रकार बस टोपोलॉजी में अगर कोई जो डिवाइस है वो किसी के लिए कोई सिग्नल भेजता है तो उसके साथ एक डेस्टिनेशन जो एड्रेस है वो होता है। तो जैसे ही वो चलता है, जो एक केबल होती है, जिस प्रकार से रोड है उसी प्रकार से उसमें क्या होती है, एक केबल होती है, मेन केबल, जिससे सभी डिवाइस कनेक्ट होते हैं। तो सिग्नल क्या करेगा, जैसे बस गई, सबसे पहले बस कहाँ पे जाएगी, बस फर्स्ट स्टॉप पे जाएगी। वहां पे चेक करेगी भाई कौन कौन से जो पैसेंजर्स है वो यहाँ पे उतरेंगे। तो वहां पे जो पैसेंजर्स उतरे हैं, उसी प्रकार जो वो सिग्नल था वो चेक करेगा कि डेस्टिनेशन हमारी है या नहीं है, जो कंप्यूटर है वहां पे। तो अगर उसमें डेस्टिनेशन उस कंप्यूटर की नहीं होगी तो उसे क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, वरना उसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो वहां से इग्नोर होकर फिर वो अगले के पास जाएगा, फिर अगले के पास, फिर अगले के पास। जिस प्रकार हमारी बस जाती रहती है, बस स्टॉप्स, और लास्ट में जाके बस स्टैंड। अभी ये बस स्टैंड का क्या चक्कर है, नेटवर्क जो टोपोलॉजी है, जो हमारी टोपोलॉजी, जो बस टोपोलॉजी है, उसके अंदर ये जो मैंने बस स्टैंड लिख रखा है ना, इस चीज का क्या चक्कर है। जो ये बस स्टैंड लिख रखा है, इस ये होते हैं हमारे टर्मिनेटर्स। अगर हम नेटवर्क की भाषा में समझे, जो डिवाइसेस की भाषा में, तो ये होते हैं हमारे टर्मिनेटर्स। टर्मिनेटर क्या करते हैं, अगर आप एक बात सोचो, ये रूट ऐसा है जिसमें बस सिर्फ जा सकती है या एक बस आ सकती है। दो बस इसमें, जैसे एक बस यहाँ से जाती है और एक बस यहाँ से आती है, तो एक टाइम पे एक ही जा सकती है। अगर दोनों साथ में आ जाए ना, एक यहाँ से चली जाए एक यहाँ से, तो क्या होगा, क्रैश हो जाएगी, क्योंकि बस जगह ही नहीं है कि वो वहां से बच सके। ठीक है, तो वो अगर वो क्रैश हो जाएगी, तो इसीलिए नेटवर्क टोपोलॉजी में, जो हमारी बस टोपोलॉजी है, उसमें क्या होता है कि जो सिग्नल निकलता है वो एक ही सिग्नल ट्रैवल कर सकता है एक टाइम पे। या तो वो उस साइड से ट्रैवल करे या उस साइड से, मतलब एक टाइम पे एक सिग्नल ट्रैवल कर सकता है। तो अगर हम इसको टर्मिनेटर्स को नहीं रखेंगे तो क्या होगा, जैसे वो सिग्नल बात करते करते लास्ट में जाएगा, क्योंकि सबसे पूछेगा। अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर अगले से ही पूछेगा एक बार, तो भाई हाँ आपका है या नहीं है। तो वो सिग्नल लगा लो, आप यहाँ तक आ गया बात करते करते, जो ये बस है। तो अभी ये क्या करेगा, ये अभी ये बस बस स्टैंड पे जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे बस स्टैंड मतलब टर्मिनेटर बना रखे, तो सिग्नल क्या करेगा, टर्मिनेटर सिग्नल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और अपने पास रख लेगा। अगर टर्मिनेटर नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वहां से रिफ्लेक्ट करके दोबारा आएगा। वो इस साइड वाला सिग्नल क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करके यहाँ से दोबारा आएगा। तो दोनों सिग्नल क्या है, फिर बीच में कोलिजन हो जाएगा, और उसके बाद क्या, फिर आपको पता ही दिक्कत आएगी जो नेटवर्क है उसमें। तो इसलिए हम वहां पे टर्मिनेटर्स का यूज करते हैं नेटवर्क, जो हमारी बस टोपोलॉजी है उसके अंदर। ठीक है, अब हम इसी का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं नीचे, बस टोपोलॉजी का ही। तो ये हमारा एक सिंपल बस टोपोलॉजी का जो है स्ट्रक्चर है। अभी इसमें आप तो समझो, देखो, सिग्नल यहाँ से इसने सिग्नल भेजा, यहाँ से सिग्नल ऐसे चला, ये हमारे क्या है, टर्मिनेटर्स। जो ये है, ये हमारे है टर्मिनेटर्स। जैसे ही सिग्नल इसके पास आता, अगर ये यहाँ पे नहीं होता, सिग्नल क्या करता है, यहाँ से बाउंस बैक मार के वापिस आता, और ये वाला भी वापिस आता, तो यहाँ पे हो जाता कोलिजन। ठीक है, और अगर हम ऐसा नहीं चाहते तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टर्मिनेटर रखते हैं, जो क्या करेगा, यहाँ पे सिग्नल आते ही इस सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये वाला इस सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिस वजह से जो रिफ्लेक्शन है वो नहीं हो पाएगा, और जो सिग्नल हो रिफ्लेक्ट होकर दोबारा वापस ट्यूब में नहीं आएगा।
तो जो ये है इसे हम बोलते हैं बैकबोन, मतलब जो केबल होती है जो कंप्यूटर्स के पास होती है, और इस एक ही कंप्यूटर केबल से सभी जो लैपटॉप्स है या कंप्यूटर्स है वो कनेक्ट होते हैं। तो जैसे सबसे पहले यहाँ से जो हमारा सिग्नल निकला, इसने भेजा कि भाई डेस्टिनेशन है, और इसने ये सोच के भेज दिया। तो सबसे पहले गया इसके पास, इससे पूछा भैया आप के पास ये डेस्टिनेशन है, आप ही क्या, मतलब जो इसने एड्रेस दिया था वो पूछा कि भाई ये आप हो क्या, ये बोला नहीं भाई मैं नहीं हूँ, तो इसने इग्नोर कर दिया। तो इसके पास से ये गया यहाँ पे, ये बोला हाँ भाई मैं हूँ, इसने एक्सेप्ट कर लिया, और फिर ये गया यहाँ पे पूछने, इसने क्या किया, इग्नोर कर दिया। और ये फिर लास्ट में यहाँ पे जाके जो सिग्नल है वो यहाँ पे क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया टर्मिनेटर्स के द्वारा। अगर ये एब्जॉर्ब नहीं होता तो इसको वापस आना पड़ता। मैं एक बार इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ज्यादा ये वहाँ पे। तो अभी एक बार हम दोबारा देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से सिग्नल निकला, इससे पूछा, ये इसने इग्नोर कर दिया। इससे पूछा, ये बोला एक्सेप्ट कर लिया, इसके पास सिग्नल चला गया। फिर इसने पूछा, इसने भी इग्नोर कर दिया, यहाँ पे आके सिग्नल हो गया एब्जॉर्ब। अगर ये एब्जॉर्ब नहीं होता तो ये दोबारा आता, और इस साइड वाला जो सिग्नल गया था वो भी यहाँ से दोबारा आता, जो भी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया। और फिर इसके बाद क्या होता है इनका दोनों का, अगर यहाँ से ये सिग्नल और ये सिग्नल अगर दोबारा आते तो यहाँ पे हो जाता कोलिजन, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता, जो हमारी टोपोलॉजी है, जो नेटवर्क टोपोलॉजी, जो बस टोपोलॉजी है, उसका जो कनेक्शन है वो कट जाता। और इससे कोलिजन से क्या होता है, 64 मैग जो हमारा मेगा सेकेंड्स होती है उसके लिए जो सिग्नल है एमएस के लिए वो रुक जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं नीचे। अभी हम समझते हैं कि टोपोलॉजीज के इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है। सबसे पहले इसके फायदे समझते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, अगर मुझे यहाँ पे 4 कंप्यूटर आपको लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर मुझे एक और कंप्यूटर अटैच करना तो मैं इसके साथ यहाँ पे आराम से एक और कंप्यूटर जो है वो अटैच कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका सबसे पहला फायदा यही है कि जिसमें इंस्टॉलेशन जो होती है किसी भी चीज़ की वो बिल्कुल आसान होती है। जैसे कंप्यूटर्स को लगाना बिल्कुल आसान है, कॉस्ट जो है वो भी कम आती है क्योंकि वायर सिर्फ एक ही है, ज़्यादा वायर्स भी नहीं जरूरत पड़ती, ज़्यादा डिवाइसेज है उनकी भी नहीं जरूरत पड़ती है हमें। तो यहाँ पे जो है ये जो कंप्यूटर्स की इंस्टॉलेशन है वो बहुत लो रहती है, और जो कॉस्ट है वो भी लो आती है। और दूसरी चीज, अब इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से इसे हम यूज नहीं करते वो क्या है, वो है हमारा जो ये केबल है, जो ये मेन केबल है, अगर इसके अंदर ही हमारा कोई एरर आ जाए, ये केबल अगर यहाँ से खराब हो गई ना, तो पूरी की पूरी जो ये देख रहे हो आप, ये भी गया, ये भी गया, ये भी और ये भी, जो सभी जो नेटवर्क से कनेक्ट थे, जो हमारा नेटवर्क पूरा बना हुआ था, पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा अगर मेन केबल में दिक्कत आ जाए तो। इसीलिए आज के दिन पे जो ये टोपोलॉजी है, जो हमारी बस टोपोलॉजी है, इसको बहुत कम लोग यूज करते हैं। जो बिल्कुल छोटा, अगर 4-5 कंप्यूटर हो या 10-12 कंप्यूटर्स का अगर हमें कोई नेटवर्क बनाना हो तो वहां पे ये चीजें यूज होती है, वरना बड़ी स्केल पे अभी इन चीजों को यूज नहीं किया जाता है। और आपको एक मैं फैक्ट बताता हूँ, जो हमारी ये बस टोपोलॉजी है, जो सबसे बड़ी जो बस टोपोलॉजी है वो थी हमारी 2.5 किलोमीटर लंबी जो बस टोपोलॉजी है, वो सबसे बड़ी बस टोपोलॉजी थी अभी तक जो बनी है। और आज के दिन तो आपको पता है स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी हम आगे कवर भी करेंगे। उनके आने के बाद जो हमारी ये बस टोपोलॉजी है इसको बहुत कम यूज कर रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि इसके एडवांटेज आपने सही देख लिया। देखो, आराम से जो है हम किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट कम आता है, जो स्मॉल जो बिजनेसेस होते हैं उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। और अगर इसमें दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि अगर एक ये जो मेन है अगर ये फेल हो गया ना तो सब फेल है। और दूसरी दिक्कत है सिक्योरिटी की। अगर ये बंदा कोई अपना जो है डाटा वो भेज रहा है और उसको डाटा भेजना है इसके पास, तो उस डाटा को बीच में ये भी देखेगा और ये भी देखेगा। डाटा तो दोनों के पास जा रहा है, दोनों इसको चेक तो करेंगे। और जो ये है इस बंदे के पास डाटा फिर पहुंचेगा, तो इसमें सिक्योरिटी की भी इशू है। जो डाटा है वो सिक्योर नहीं रख सकते हम उसको, जो सभी जो कंप्यूटर्स है उससे होकर जाता है तो सभी उसको चेक करेंगे। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। तो हम एक बार कवर कर लेते हैं जो जो चीज़ें आज हमने की है। तो सबसे पहले हमने ऊपर से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि बस टोपोलॉजी काम कैसे करती है। जैसे हमारा बस सिस्टम काम करता है, बस स्टैंड से निकलता है अगले बस स्टैंड पे आ जाता है, वैसे ही ये जो है ये किसी भी कंप्यूटर से निकलता है, टर्मिनेटर में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और हर जो कंप्यूटर है उससे पूछता है कि ये आपका डेस्टिनेशन है या नहीं है। अगर होगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, वरना इग्नोर कर देगा। फिर ये आगे चला जाएगा दूसरे कंप्यूटर से पूछने के लिए, ठीक है, सिग्नल। और फिर उसके बाद इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है। जैसे एडवांटेज इसकी मैंने अभी बताया था कि कंप्यूटर को अटैच कर सकते हैं आसानी से, लो कॉस्ट आती है, और जो है ये स्मॉल बिजनेस के लिए बेस्ट रहती है।
और दूसरा फिर इसकी जो डिसएडवांटेज है वो क्या क्या है। एक तो अगर मेन केबल फेल हो गई, अभी आप इससे एक एग्जांपल लो, 1 मिनट रुको, मैं आपको एक चीज अभी क्लियर करता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से एक बार हटा देता हूँ, अब लगा लो जो ये बस है, ये बस है, ये बस को वहां पे जाना है, और बीच में ये रोड इतना जो है रोड ही खराब हो जाए, यहाँ से बस जा ही नहीं सकती, रोड खराब है, तो ये बस यहाँ पे आ पाएगी और ये बस यहाँ पे जा पाएगी? नहीं जा पाएगी, नहीं आ पाएगी। इसी प्रकार जब सिग्नल जाता है, अगर बीच में जो मेन केबल है वो खराब हो जाए तो पूरा पूरा सिस्टम फेल हो जाता है, जो इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है जो हमारी बस टोपोलॉजी है। और उसके बाद जो हमारा सिक्योरिटी है उसका भी यहाँ पे इशू रहता है। तो आज की वीडियो में यही था हमारा, बस टोपोलॉजी को हमने सिंपल पूरा कवर किया है। और आपके लिए एक टास्क है, आप हम आपके आसपास घर में देखना कि कहाँ कहाँ पे आपकी बस टोपोलॉजी का यूज किया जा रहा है, कहाँ कहाँ पे एक ही केबल से बहुत सारे कनेक्शन बनाए जा रहे हैं। और एक और इसके अंदर अगर कनेक्शन एक केबल से बन रहे हैं ना बहुत सारे, तो जो है स्पीड जो है वो कम आएगी, जो परफॉर्मेंस है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।